कहते हैं ना, प्रत्येक नारी में देवी का स्वरूप होता है। इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंग के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उन महिलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर्वप्रथम आप सभी को पावन शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी श्रृंखला में आज की प्रथम कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी महिला से करवाने जा रही हूँ जिसमें हमें सही मायनों में देवी के शक्ति स्वरूप के दर्शन होते हैं। उन मातृ शक्ति का नाम अंजना राजोरे है। बेहद संघर्षपूर्ण जीवन। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और विवाह कर्नाटक के अविनाश जी राजोरे के साथ हुआ। विवाह के 14 वर्ष बाद पति का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के उपरांत समय ने करवट ली और जीवन संघर्षों से परिपूर्ण हो गया। ससुराल वालों के लिए तो मानो बोझ सी हो गई। पहले पति का साथ छूटा और फिर ससुराल वालों ने हाथ छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, हर औरत में दिव्य शक्ति विद्यमान होती है। इन्होंने भी हार नहीं मानी। हिम्मत से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ठानी। शुरुआती दौर में इन्होंने सोचा कि ऐसा कार्य करूं जिसमें पैसा न लगे, अर्थात पूंजी की आवश्यकता न हो। तो मोबाइल फोन को जरिया बनाया और ड्रेसेस का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन छोटा सा गांव और कई कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया। लोगों ने साथ नहीं दिया, परंतु अपने ड्रेसेस के व्यवसाय से पैसा कमाकर बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लग गई। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। तो साथ ही में एग्जीबिशन लगाने आसपास के क्षेत्रों में जाने लगी। अब ड्रेसेस के साथ ही फूड स्टॉल भी लगाना शुरू करा। लोगों से अच्छा रिस्पांस आने लगा तो उन्होंने इसे अवसर मान एक और व्यवसाय की शुरुआत करी। क्योंकि अब जरूरतें भी बढ़ गई थी तो अब खाने के ऑर्डर भी लेने लगी। शुरुआत में स्कूल, कॉलेजेस और ट्रेनों में से ऑर्डर मिलने लगे। इनमें इनके बच्चों ने भी इनका साथ दिया। स्कूल कॉलेज से आने के बाद वे अपनी माँ की मदद करते। अंजना जी का कहना है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि आपके साथ पूरे समाज को आप पर गर्व हो। अंजना जी ने अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाई और बड़े बेटे को इंजीनियर बनाया और साथ ही अपनी बेटी को MBA की डिग्री दिलवाई। उनका छोटा बेटा BCom कर रहा है। वर्तमान में अंजना जी एक बिजनेस वूमन है। ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है। साथ ही यह किटी पार्टी और विभिन्न अवसरों के लिए खाने के ऑर्डर भी लेती हैं। लॉकडाउन के बाद भी इन्होंने घरों में पिज्जा, पास्ता और विभिन्न नमकीन के ऑर्डर पहुंचाए हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जबलपुर की अध्यक्षा हैं। पूर्व में कर्नाटक की प्रांतीय सचिव थी और कई संस्थाओं से जुड़ी हैं। इतने संघर्ष के बाद भी आज जब वह इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं तो उनके मन में विचार आया कि मेरी तरह और भी महिलाएं होंगी जिनके जीवन में ऐसी विपदाएं होंगी और उन्हें सहारे की आवश्यकता होगी। तो क्यों ना उनका सहारा बनने के लिए कुछ किया जाए। इस विचार के साथ उन्होंने खंडेलवाल समाज की महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम है खंडेलवाल सखी सहेली, जिसकी स्थापना उन्होंने 2019 में की थी और आज इस संस्था से 700 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी है। अंजना जी के संघर्षमय जीवन को देखते हुए उन्हें सितंबर 2019 में वी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंत में कहना चाहूंगी कि अंजना जी ने साबित कर दिया कि कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न हो, अगर स्त्री चाहे तो वह लक्ष्मी स्वरूपा सीता की तरह संघर्ष करके अपने स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सकती है।